अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पोटेंशियल एनर्जी तवान्नाई बिल खवा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देखिए तस्वीर में, एन एरो इज रिलीज्ड फ्रॉम ए स्ट्रेच्ड बो। वाटर केप्ट एट ए हाइट फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टैप बिलो। ए compressed spring is released. In above examples, where did the energy required to cause the motion of object come from? इन मिसालों में ये अजसाम को हरकत करने के लिए कहाँ से तवानाई मिलती है? When you stretch the bow or when you fill the water to certain height or when you compressed the spring means you have done the work. जब हमने तीर को कमान पे खींचा, पानी को ऊपर पहुंचाया, स्प्रिंग को दबाया, मतलब हमने क्या किया? काम किया। That work has stored in that object in the form of energy. तो हमारा किया गया काम उन अजसाम में तवानाई की शक्ल में जमा हो गया। That's why the definition will be the energy stored in an object because of its specific state or position is called its potential energy. जब किसी जिस्म में उसकी हालत या तशक्कुल की वजह से तवानाई जमा हो जाती है तो हम उसको कहते हैं तवान्नाई बिल खवा। जैसे मिसाल के तौर पे तीर, कमान पे खींचा हुआ तीर, ये उसकी मखसूस हालत है, ठीक है। उसकी पोजीशन यानी वो किस मकाम पे है। वाटर इज एट द सर्टन हाइट, पानी जो है वो बुलंदी पे है। तो इस तरह स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, मखसूस हालत और तशक्कुल, उसकी शक्ल की वजह से जो पानी जो तवानाई उसमें जमा हो जाती है वो होती है तवान्नाई बिल खवा। Understood? When you remove your hand from the bow or spring, then these objects are set into motion. जब हम कमान से हाथ हटा लेंगे या स्प्रिंग से हाथ हटा लेंगे तो फिर क्या होगा? उनमें हरकत होगी इस तवान्नाई बिल खवा की वजह से, ड्यू टू दिस पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से वाटर विल कम बिलो। वाई? बिकॉज पोटेंशियल, ड्यू टू दिस पोटेंशियल एनर्जी, पानी हमेशा नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। बच्चों, आज हम एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी तवान्नाई बिल खवा के लिए मसावात बनाएंगे, ठीक है। Expression for potential energy. तवान्नाई बिल खवा का ज़ाब्ता अख्ज़ करेंगे। तवान्नाई बिल खवा को लिखा जाता है PE, पोटेंशियल एनर्जी। फर्ज कीजिए टू कैरी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m to a height mass m. There is an object which mass is m, जिस्म की कमियत m है। It has to carry to a height h, s that is height, बुलंदी कितनी है? h। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ बुलंदी पे आपको पहुंचाना है।
तो ये जो बुलंदी है ये h इज इक्वल टू एस के, ऊंचाई मसावी होगी हटाओ की। To carry an object of mass m to a height h above the earth's surface, a force equal to mg has to be used against the direction of the gravitational force. ठीक है, कोई जिस्म जो ज़मीन की सतह पे है उसको h बुलंदी पे पहुंचाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़मीन की कशिश सख्ल, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? फोर्स की नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स होते सख्ल की सिमत नीचे होगी, तो ज़मीन उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ज़मीन इस जिस्म को अपने मरकज़ की तरफ खींचेगी, मतलब हमको इस क़ुव्वत के मुखालिफ सिमत में जिस्म को ले जाना है, काम करना है। वी हैव टू डू वर्क अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के ख़िलाफ़ हमको क्या करना है? काम करना है। समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड by work is equal to force into displacement by this formula। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक कैरी किया है, तो हमने क्या किया? काम किया। वर्क हैज़ डन हियर। ठीक है, तो आपको मालूम है F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ क्या होगा? A इज इक्वल टू जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा यहाँ, इसलिए ये हो जाएगा एम जी। F इज इक्वल टू एम जी इंटू एस किसके बराबर है? हाइट के बराबर है, इसलिए एस के बजाय हम क्या लिखेंगे? एच। तो हमारा वर्क इज इक्वल टू एम जी एच हो गया, बराबर है। वर्क इज इक्वल टू एम जी एच के बराबर है। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। किया गया काम किसके इक्वल होता है? किसके मसावी होता है? तवानाई बिल खवा के। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये फार्मूला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी की, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अंडरस्टूड? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।